हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज के इस वीडियो में फिर से हम लोग जो क्लास चला रहे थे फिल्टर थ्योरी के फुल कोर्स को उसको हम लोग कर रहे हैं और ये क्लास 9 है। अगर आपने इससे पहले के पीछे 8 वीडियो नहीं देखे हुए हैं तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा। आज की जो चैप्टर स्टार्ट हो रही है वो है सूक्ष्म मापी यंत्र। हम लोग देखिए कंपटीशन के हिसाब से अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जैसे अभी एनपीसीआईएल हो गया, सीआईटीएस हो गया, या आईटीआई एग्जाम हो गया, या इसरो, डीआरडीओ या रेलवे एएलपी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी तरह की टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फिटर टर्नर मशीनिस्ट से रिलेटेड, तो ये वीडियो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसमें हम लोग माइक्रोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं माइक्रोमीटर बोर्ड पे मैंने बना दिया है। इसी की पूरी सिद्धांत पढ़ेंगे, इसका कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, ठीक है, फिर उसके बाद इसकी रीडिंग कैसे निकालेंगे, यानी कि रीडिंग से भी एग्जाम में क्वेश्चन दे देता है कि माइक्रोमीटर की इतना इतना रीडिंग है, दे देगा पिक्चर दे के, आपको रीडिंग निकालना होगा। फिर उसके बाद इरर, जीरो इरर क्या होता है, ठीक है, जीरो इरर में पॉजिटिव इरर क्या होता है, निगेटिव इरर क्या होता है, उसको कैसे ज्ञात करते हैं। अगर किसी माइक्रोमीटर में इरर आ जाता है तो उसको कैसे सही करेंगे वो भी जानेंगे। और सबसे लास्ट में जानेंगे जो जो एग्जाम पॉइंट अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में इंपॉर्टेंट, उनके नोट्स हम बनाएंगे, ठीक है। और आप साथ में हमारा नोट्स बनाते रहिएगा। और इसकी हैंड रिटन पीडीएफ मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। उसका लिंक भी, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या सक्सेस करियर आप टेलीग्राम सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। सबसे पहले देखिए, ये है हमारा माइक्रोमीटर और इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है ये हम लोग सबसे पहले जानेंगे। सबसे पहले आपको ये चीज दिखाई दे रहा होगा, ये यू आकार का, इसे हम लोग बोलते हैं फ्रेम। क्या बोलते हैं? फ्रेम बोलते हैं इसी को। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं फ्रेम। ये जो सी आकार का दिखाई दे रहा है ये है आप लोगों का फ्रेम, ये बनाते चलिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे इसका नाम देखिए, ये इसे बोलते हैं एनविल। क्या बोलते हैं? एनविल, ठीक है। फिर ये जो पार्ट जो निकला हुआ है ना, इसको हम लोग स्पिंडल बोलते हैं। इसकी भी अभी हम डिटेल बताते चल रहे हैं। स्पिंडल सबसे पहले एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि ये माइक्रोमीटर किसका बना होता है, तो आप लोग क्या बोलेंगे? आंसर लगाएंगे कि जो माइक्रोमीटर होता है वो इनवार स्टील का बना होता है। किसका बना होता है? इनवार स्टील का, ये ध्यान रखिएगा। फिर अभी मैंने फ्रेम आप लोगों को लिखवा दिया, ये है फ्रेम। फ्रेम की आकृति कैसा होता है? सी आकार का होता है। एनविल यहाँ पे होता है, ये फिक्स होता है। स्पिंडल ये मूवेबल होता है। जैसे ही अभी मैं एक एक चीज बताऊंगा। अब इसके बाद इस पार्ट का नाम पूछ देता है, ये टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। एग्जाम में डायरेक्टली आपसे सिर्फ चिन्ह लगाकर पूछ देगा कि इस पार्ट को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, तो ये आपको नाम याद होना चाहिए। चलिए, तो आपने इनविल देख लिया, फ्रेम देख लिया, स्पिंडल देख लिया। अब यहाँ पे एक लॉक नट लगा हुआ है, ये क्या है? लॉक नट। लॉक नट, इसको लॉक नट बोलते हैं। ये क्या करता है? लॉक नट ये स्पिंडल को लॉक करता है। अभी मैं इसके बारे में एक एक चीज लिखवाऊंगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं फ्रेम के बारे में लिखवाऊंगा, एनविल के बारे में लिखवाऊंगा, स्पिंडल के बारे में लिखवाऊंगा। पहले आप कंस्ट्रक्शन देखिए, ठीक है। अब इसको देखिए, इसको जो होता है ना, ये वाला, ये मेन स्केल होता है। यहाँ पे 0, 5, 10 ऐसे बना होता है ना, नंबर लिखे होते हैं। और ये विभिन्न साइज में मिलता है। जैसे मैं यहाँ पे अभी देखे होंगे 0 से 25 mm लिखा हूं, यानी कि जो ये रीडिंग करेगा माइक्रोमीटर, ये 0 से लेकर 25 mm तक की मेजरमेंट कर पाएगा। तो ये लॉक नट हो गया। और ये वाला जो लाइन दिखाई दे रहा है, ये पूरा मैं खिंचाऊं, इस लाइन को बोलते हैं हम लोग डेटम लाइन, यानी आधार रेखा। डेटम लाइन, ठीक है, डेटम लाइन। उसके बाद ये पूरे पार्ट्स को, जो ये वाला बना हुआ है, इस पूरे पार्ट को मेन स्केल बोलते हैं। मेन स्केल ये है, यहां पे मैं लिख रहा हूं मेन स्केल। ये हो गया मेन स्केल, ठीक है। मेन स्केल पे, मेन स्केल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? स्लीव बोलते हैं। कहीं कभी एग्जाम में पूछ देता है। तो मेन स्केल किस पे बना होता है? ये पूरे पार्ट्स को स्लीव बोलते हैं, जिसपे ये बना हुआ है। स्लीव बोलते हैं, बैरल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैरल। ये दो नाम है, ये याद रखिएगा। बैरल भी इसको बोला जाता है और स्लीव भी बोला जाता है, और इसको हब भी बोला जाता है। तीसरा नाम इसका हब भी है। तो एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन कैसे बनता है
कि जो मेन स्केल है, इस पे ध्यान रखिएगा, मेन स्केल का जो मात्रक होता है वो mm में होता है मीट्रिक प्रणाली में, ठीक है। मीट्रिक प्रणाली में mm में होता है और ब्रिटिश प्रणाली में किस में होता है, इंच में होता है। चलिए ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये पॉइंट 0 लगा होता है, यहाँ पे ये वाला पार्ट जो मिला होता है 0, फिर 1 2 3 ऐसे 50 पार्ट इस पे बने होते हैं, ठीक है। 1 2 3 ऐसे करके नीचे 50 50, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको जो गोल सा बना हुआ है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर स्केल। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं सर्कुलर स्केल बोलते हैं इसको, या गोलीय मापन। सर्कुलर स्केल बोलिए या गोलीय मापन बोलिए। अब ये हो गया। उसके बाद थिम्बल, हमने इसका नाम क्या हो जाता है, पूरे पार्ट का नाम थिम्बल हो जाता है। सिर्फ यहाँ पे जो गोल सा स्केल देख रहे हैं ना, ये पूरे परिधि पर होता है ये वाला, तो उसको सर्कुलर स्केल बोलते हैं। और इस पूरे पार्ट्स को थिम्बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थिम्बल। ये थिम्बल हो गया। और इस पार्ट का नाम, ये वाला जो है, इसको हम लोग बोलते हैं रैचेट, रैचेट स्टाफ, रैचेट स्टाफ। तो आप लोगों ने इसका कंस्ट्रक्शन देख लिया। अब एक एक चीज समझेंगे क्या क्या काम है इन सब का, ठीक है। नोट्स बना के आप लोग नोट्स बनाते रहेंगे, जो मैं नोट्स करवाया हूँ बहुत अच्छे तरीके से। उम्मीद करिए कि आपका जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे फीटर ट्रेड से, रेलवे लोको पायलट, एएलपी टेक्नीशियन, ठीक है, एएलपी टेक्नीशियन हो गया, डीआरडीओ हो गया, इसरो हो गया, एनपीसीआईएल हो गया, एनसीएल हो गया, कोई भी एग्जाम हो, सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जाम, तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को फ्रेम के बारे में नोट्स करवाएंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे हेडिंग डालिए नोट्स, फ्रेम। फ्रेम के बारे में लिखेंगे आप लोग। सबसे पहला यहाँ पे फ्रेम है, ये इनवार स्टील का बना होता है। फ्रेम जो है यह इनवार स्टील का बना होता है। किसका बना होता है, ऐसा है, मैं जो बोल रहा हूं आप लोग लिखते जाइए, क्योंकि एक एक चीज लिखाऊंगा तो ज्यादा समय लगेगा। देखिए फ्रेम ये इनवार स्टील का बना होता है, और ये आकार में कैसा होता है, सी आकार का होता है। और ये विभिन्न साइज में आते हैं, जो यहाँ पे उसका लिखा होता है 0 से लेकर 25 mm तक नाप सकता है। विभिन्न साइज अगर बात करें तो इसकी साइज क्या क्या आती है, मैं यहाँ पे साइज लिख दे रहा हूँ, साइज। तो देखिए विभिन्न तरह के मार्केट में साइज है, आपको अपने मेजरमेंट के हिसाब से आपको साइज लेना पड़ेगा। जैसे 0 से 25 लेंगे, 0 से 25 mm तक नापेगा। दूसरा अगर आप ले रहे हैं 50 से 75 mm, तो वो 75 mm 50 से 75 mm तक नापेगा, ठीक है। अगर आप 75 से 100 mm वाला माइक्रोमीटर ले रहे हैं, 100 mm वाला, तो वो 75 से 100 के बीच में नापेगा, ये ध्यान रखेंगे। तो फ्रेम किसका बना होता है, इनवार स्टील का बना होता है, देखने में सी आकार का होता है। उसके बाद यहाँ पे स्पिंडल, स्पिंडल से पहले यहाँ देखिए एनविल होता है। एनविल क्या करता है, जो जाब होता है ना उसको सपोर्ट करता है, और इसमें वियर और टियर यानी कि घिसावट ना हो, तो एनविल के जो टिप है ना, फेस पे क्या होता है, कार्बाइड लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से जॉब को पकड़ने पे वो घिसावट ना हो। इसी प्रकार स्पिंडल, यहाँ पे देखिए ये है स्पिंडल। स्पिंडल का क्या काम है, जैसे ही हम थिम्बल को घुमाते हैं, क्या करते हैं, थिम्बल को घुमाते हैं, तो ये लॉक नट पे काम करता है। इसका सिद्धांत लिख लीजिए, किस सिद्धांत पे काम करता है, सिद्धांत, वर्किंग सिद्धांत किसका रहता है, नट बोल्ट पे। नट बोल्ट पे क्या करता है, वर्क करता है। तो देखिए ये स्पिंडल होता है। स्पिंडल पे क्वेश्चन पूछा है, स्पिंडल पे कैसा चूड़ी कटा होता है, तो स्पिंडल के बाहरी जो हिस्सा होता है ना, बाहरी क्षेत्र पे, उस पे बाहरी यानी एक्सटर्नल थ्रेड कटे होते हैं, मतलब बाहरी चूड़ी कटी होती है स्पिंडल पे। और वही थिम्बल, थिम्बल पे क्या होता है, तो थिम्बल पे जो कटा होता है चूड़ी, वो इंटरनल कटा होता है। थिम्बल पे इंटरनल कटा होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब आइए स्पिंडल, इनवार स्टील का इस पे स्पिंडल पर मैंने बता दिया बाहरी चूड़ी कटी होती है। लॉक नट क्या करता है, लॉक नट स्पिंडल को लॉक करता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है स्लीव हब। यह स्लीव हब जो होता है, यह अंदर से खोखला होता है ना, अंदर से क्या होता है, खोखला होता है।
और ये अंदर की तरफ इसकी चूड़ी कटी होती है स्लीव पे ही। और ये जैसे ही हम लोग थिम्बल को घुमाते हैं तो ये क्या करता है, आगे पीछे मूवमेंट करता है। अभी मैं बताऊंगा, एक एक चीजें मैं समझाने वाला हूं आप लोगों को। थिम्बल एक किनारा बेवेल होता है, थिम्बल का जो किनारा है ये बेवेल होता है, यानी कि थोड़ा झुकाव टाइप का होता है, ठीक है। और इसकी पूरी परिधि समान भागों में बटा होता है, 50 तक बटा होता है। अब देखिए ये तो हो गया, आपने इसकी कंस्ट्रक्शन को देख लिया। अब रैचेट स्टाफ आता है यहाँ पे। देखिए रैचेट स्टाफ के बारे में नहीं बताया। तो जब हम लोग कोई भी यहाँ पे टूल्स लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे मैंने कोई टूल्स ले लिया, ठीक है, और इसकी साइज मैं नाप रहा हूँ। माइक्रोमीटर से किसी का व्यास किसी माप सकते हैं, आउटर डायामीटर इनर डायामीटर भी माप सकते हैं। आउटर माइक्रोमीटर अलग अलग तरह के आते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई ले लिया और इसकी साइज नाप रहा हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको माइक्रोमीटर के अंदर यहाँ पे लेंगे एनविल से और स्पिंडल से सपोर्ट करेंगे और यहाँ से थिम्बल को घुमाएंगे तो ये आगे पीछे होगा। तो आगे की तरफ जाके इसको पकड़ लेगा। अब पकड़ने के बाद और हमें प्रेस नहीं करना है, हम रैचेट को घुमा के चिट की आवाज आने लगेगी। जब इसमें ये पकड़ लेगा पूरी तरह से तो हम लोग रैचेट को जैसे ही घुमाएंगे ना, इसमें चट की आवाज आने लगेगी, यानी कि ये अब ये अच्छे तरह से पकड़ बना लिया है। और ज्यादा प्रेशर नहीं देगा रैचेट से, अगर हम लोग कर रहे हैं तो ये एकदम एक बराबर देगा और एक्यूरेट साइज देगा, ठीक है। तो हम लोग रैचेट से हम लोग क्या करते हैं, इस पे जो है कि दबाव देकर, यानी कि जैसे ही घुमाएंगे तो वो फिक्स पकड़ लेगा, पता चल जाएगा कि हमारा माइक्रोमीटर अच्छे से वो क्या कर चुका है, पकड़ बना चुका है, यानी कि अब उसकी साइज में हम लोग नापते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। आइए अब माइक्रोमीटर द्वारा रीडिंग कैसे ज्ञात करेंगे उसको देखते हैं। तो मुझे इसे मिटाना पड़ेगा, आप लोग बना लिए होंगे, मैं यहाँ से मिटा दे रहा हूँ और रीडिंग के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। विभिन्न साइज हो गया, देखिए सबसे पहले रीडिंग निकालने के लिए माइक्रोमीटर द्वारा रीडिंग निकालना है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ माइक्रोमीटर द्वारा रीडिंग निकालना। ठीक है, कैसे निकालेंगे माइक्रोमीटर द्वारा रीडिंग, ठीक। तो यहां ध्यान देंगे आप लोग, माइक्रोमीटर द्वारा इसका फार्मूला लिखिएगा। माइक्रोमीटर का पाठ्यांक यानी कि जो आएगा माइक्रोमीटर का पाठ्यांक बराबर, माइक्रोमीटर का पाठ्यांक बराबर क्या होता है, यहाँ पे आप लोग नोट करिएगा। माइक्रोमीटर का पाठ्यांक बराबर मुख्य पैमाने का मान, मुख्य पैमाने का मान प्लस मुख्य पैमाने का मान प्लस आधार रेखा से मिलने वाला गोलीय खाना। आधार रेखा अभी हमने डेटम लाइन इसको बताया, इसी को आधार रेखा यही है ना। और इसी पे ध्यान देंगे कि आधार रेखा से मिलने वाली गोलीय खाना, पहले लिख दे रहे हैं, आधार रेखा से मिलने वाला गोलीय खाना, ठीक है। आधार रेखा, आधार रेखा कौन सा है, ये वाला लाइन, डेटम लाइन को, ये वाला लाइन को हम लोग आधार रेखा करते हैं। और ये गोलीय, जो गोलीय स्केल है, यानी कि आधार रेखा से मिलने वाली गोलीय खाना, ये गोलीय खाना जो मिलेगा उसी को गुणे यहाँ पे उसका गुणे अल्पतमांक होता है, लिस्ट काउंट। अब अल्पतमांक के बारे में जानेंगे, अल्पतमांक होता क्या है, ठीक है। तो अल्पतमांक इंपॉर्टेंट है, आपने बहुत बार सुना होगा अल्पतमांक, इसे लिस्ट काउंट भी बोलते हैं। लिस्ट काउंट यानी कि कम से कम, ये कोई भी यंत्र है, कम से कम जो माप नाप सकता है उसे उस यंत्र का क्या कहते हैं, अल्पतमांक कहते हैं। यानी कि कोई भी, देखिए सूक्ष्म मापी यंत्र में हम लोग माइक्रोमीटर पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम लोग वर्नियर कैलिपर्स पढ़ेंगे, जो कि वो भी एक सूक्ष्म मापी यंत्र है।
उसका भी अल्पतमांक निकालेंगे। अभी हम लोग माइक्रोमीटर पढ़ रहे हैं, तो इसका अल्पतमांक कितना होता है और कैसे निकालेंगे ये देख लीजिए। तो अल्पतमांक निकालने का फार्मूला जो होता है यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, अल्पतमांक बराबर पिच बटे में गोलीय स्केल पर खानों की कुल संख्या। यहाँ पे गोलीय स्केल पर खानों की कुल संख्या। अब देखिए पहले देखिए पिच होता क्या है। जब हम जब हम लोग थिम्बर को एक चक्कर पूरा करते हैं, यानी कि जीरो से मैंने स्टार्ट किया, यानी कि एक चक्कर पूरा रोटेट करेंगे, तो जो स्पिंडल है जितना आगे या पीछे होगा मूवमेंट करेगा, एक्सियल यानी कि अक्षीय मूवमेंट करेगा, उसी को हम लोग पिच कहते हैं। और कितने के बराबर करेगा, तो जितना हम लोग एक चक्कर घुमाने में थिम्बर को एक चक्कर घुमाने में स्पिंडल जितना आगे या पीछे की तरफ मूवमेंट करेगा, उसी को पिच कहते हैं। क्या कहते हैं, उसी को पिच कहते हैं। और साधारण इसका अभी जो हम लोग माइक्रोमीटर लिए हुए हैं उसकी पिच, यानी कि इसका एक पिच कितने के बराबर होता है, तो 0.5 mm के बराबर होता है। ठीक है। अब गोलीय स्केल पर खानों की संख्या, यानी कि ये थिम्बर पर कितने खाने बने होते हैं आप लोग देखेंगे तो 50 खाने बने होते हैं। और तो हम यहाँ 50 से डिवाइड करेंगे जब इसको, तो टोटल कितना आएगा, जब इसको आप लोग डिवाइड करेंगे तो 0.01 mm में इसका अल्पतमांक आएगा। यानी कि माइक्रोमीटर द्वारा हम सबसे कम माप, यानी कि मिनिमम कम से कम माप कितना माप सकते हैं, उसके अल्पतमांक के बराबर माप सकते हैं। वो कितना है, 0.01 mm के बराबर माप सकते हैं। तो अब देखिए अभी हम लोग क्या कर रहे थे, माइक्रोमीटर द्वारा रीडिंग निकाल रहे थे। तो माइक्रोमीटर का पाठ्यांक निकालना है। कैसे निकालेंगे, मुख्य पैमाने का मान। जैसे मान लीजिए कि मुख्य पैमाने पे हमने ये थिम्बल लगाया हुआ है और हम लोगों का मुख्य पैमाने पे जो मान आया हुआ है, मान के चलिए कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे जहाँ जो थिम्बल है ना सर्कुलर स्केल, उसके जस्ट आगे वाला जो पॉइंट दिखाई देगा वही मुख्य स्केल का क्या है, पैमाने का मान है। थिम्बल पे जहाँ पे हम लोग थिम्बल हमारा यहाँ पे है, उसके जस्ट आगे वाला जो पॉइंट होगा वही क्या है, मुख्य पैमाने का मान होगा। तो मान लीजिए कि ये थिम्बल है, थिम्बल के आगे हमें ये वाला पॉइंट दिखाई दे रहा है और इस पॉइंट का मान हमें पता है 8.5 आया हुआ है। ठीक है, 8.5 आया हुआ है प्लस। अब देखिए आधार रेखा से मिलने वाला गोलीय खाना। अब यहाँ पे आधार रेखा ये है और गोलीय स्केल ये है। तो गोलीय स्केल यानी कि गोलीय खाना कितने पे जो मिलेगा आधार रेखा से, यहाँ पे ये वाला पॉइंट मिलेगा। मान लीजिए ये पॉइंट मैंने अभी यहाँ पे 0 लिखा है, 0 ना होकर कुछ और होता है, 0 ना होकर कुछ और होता है, कुछ और खाने मिले होते हैं। मान के चलिए यहाँ पे जो खाना मिला होता है वो 25वां मिला होता है। जैसा कि आपको बताया था थिम्बर पे कितने खाने बने होते हैं, 50 बना होता है। 50 में हो सकता है यहाँ पे 25वां खाना इस डेटम लाइन के एकदम सीध में होगा। ठीक है, तो उसी को ले लेंगे। जरूरी नहीं है कि 25 ही होगा, 26 भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे मान लिया कि आधार रेखा से मिलने वाला गोलीय खाना यहाँ पे गिनेंगे, एक काउंटिंग करेंगे 0 से। तो हो सकता है यहाँ पे 25वां खाना आप लोग का मिल रहा हो। तो ये 25 गुड़े ये आधार रेखा से मिलने वाला गोलीय खाना 25वां मिल रहा है। यहाँ पे डेटम लाइन से हम लोग चेक करेंगे हमेशा आधार रेखा से। मैंने डेटम लाइन बोलिए, ये आधार रेखा से 25वां खाना मिल रहा है और गुड़े अल्पतमांक अभी हमने निकाला कितना आया था, तो 0.01 mm आया था। ये सभी mm में आ रहा है क्योंकि अभी हम लोग का mm में ही आएगा। अब देखिए तो इसका रीडिंग कैसे हो जाएगा, 8.5 प्लस ये 25 से 0.01 में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.25 और इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8.75 mm। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, माइक्रोमीटर द्वारा रीडिंग निकालते हैं। ये माइक्रोमीटर रीडिंग अभी हमने तब निकाला है जब हम लोग का माइक्रोमीटर में कोई भी जीरो एरर नहीं है। अब इसके बाद हम लोग रीडिंग निकालना सीख लिया। अब आता है कि मान लीजिए कि हमारा माइक्रोमीटर बहुत दिन वर्क करते उसमें एरर आ चुका है।
तो हो सकता है वो पॉजिटिव एरर हो या निगेटिव एरर हो, तब हम लोग मैप कैसे निकालेंगे तो अब आगे उसके देखते हैं। चलिए मैं इसको मिटा ले रहा हूँ, और आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। यहाँ वहाँ पे मैं रिटन फॉर्मेट में जो पीडीएफ है अपना हैंड्स नोट वो आप लोगों के इस चैप्टर का डाल दूंगा, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको समझने में भी काफी हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो अगर देखिए आप लोग नोट बना रहे होंगे तो अच्छी बात है, नहीं नोट बनाएंगे तो आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। और देखिए आप लोग successcareer.co.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करते रहिएगा। फिटर से रिलेटेड जितने भी जॉब आप आते हैं, जैसे एनपीसीआईएल हो गया, एनसीएल हो गया, या अन्य जैसे इसरो, डीआरडीओ, उसके अलावा जितनी भी महारत करनी कंपनियां हैं, उन सबका अपडेट आप लोगों को वहां से पता चलता रहेगा। अब आइए हम लोग निकालते हैं शून्य त्रुटि की हेडिंग डालिएगा। यहाँ पे मैं यहाँ हेडिंग डाल ले रहा हूँ, जीरो इरर, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शून्यांक त्रुटि। निकालने का मेथड भी बताऊंगा, शून्यांक त्रुटि है, अगर त्रुटि आ गई है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, क्योंकि देखिए ये एक तरह से प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है और थोड़ा सा समझने वाली चीज है। हो सकता है आपको एग्जाम में भी पूछेगा, और जब ट्रेड टेस्ट होता है ना तो आपको निकालने का तरीका आना चाहिए, तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे जब आप लोग फिटर से ट्रेड टेस्ट भी देंगे ना तो माइक्रोमीटर या वर्नियर कैलिपर दे देगा रीडिंग निकालने के लिए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे शून्य त्रुटि क्या होता है वो जानेंगे। तो शून्य त्रुटि सबसे पहले जानिए, दो तरह की त्रुटियां होती हैं, पॉजिटिव जीरो इरर, यानी कि धनात्मक शून्यांक त्रुटि होता है, और दूसरा जो होता है एक निगेटिव जीरो इरर, यानी कि ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि होता है। क्या होता है, एक होता है पॉजिटिव यानी कि धनात्मक शून्यांक त्रुटि, और एक होता है निगेटिव यानी कि ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि। अब यहाँ पे पहले पहचानेंगे कि पॉजिटिव कौन सा होता है, निगेटिव कौन सा होता है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ये बना दे रहा हूँ, मैं स्लीव से ही बना रहा हूँ, जो समझाने वाली मेन बात है बस वो। ठीक है, मैं पूरा यहाँ पे अब माइक्रोमीटर नहीं बना पाऊंगा, समय भी लगेगा आप लोगों को समझाना है, तो यहाँ पे मैं बस वही पार्ट बना रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। ये स्लीव है, ये डेटम लाइन है, और स्लीव पे आपको पता है यहाँ से जीरो लाइन स्टार्ट होता है। फिर यहाँ पे एक और मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग भी नोट बनाते रहिए साथ में, नोट बनाने का फायदा आपको एग्जाम टाइम में समझ में आएगा, नोट बनाए रहेंगे तो। ये स्लीव है या बैरल है इसको बोलिए, ये क्या है, मेन, यानी कि ये वाला लाइन डेटम लाइन है, यानी कि आधार रेखा है, ये वाला आधार रेखा। और ये कौन सा है, ये सर्कुलर, जो बराबर भागों में ये वाला पार्ट सर्कुलर स्केल है। अब देखिए इरर कब आएगा, जब ये जीरो वाला पार्ट, एक और मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, यहीं पे देख लीजिए, जब डेटम लाइन से और सर्कुलर स्केल जीरो से मैच कर रहा है, यानी कि डेटम लाइन ये और ये जीरो से मैच कर रहा है, यानी कि हमारे माइक्रोमीटर में कोई त्रुटि नहीं है। लेकिन जब हम लोग काम करते करते काफी पुराना हो जाता है माइक्रोमीटर, तो उसमें एरर आ जाता है। तो ये डेटम जो लाइन है ना, डेटम लाइन के नीचे या तो जीरो आ जाएगा, जब हम लोग पूरी तरह से बंद करेंगे, ये पूरा स्पिंडल को हम लोग बंद कर देंगे, एनविल से पूरा चिपका देंगे, तो हमारे पास डेटम लाइन से जीरो मैच करेगा, यानी कि हमारा कोई भी एरर नहीं है माइक्रोमीटर में। लेकिन अगर हमारा स्पिंडल पूरा एनविल से चिपक जा रहा है और उसमें जीरो या तो ऊपर आ जाएगा, ये डेटम लाइन हो गया, डेटम लाइन के नीचे अगर जीरो आ जा रहा है या डेटम लाइन के ऊपर जीरो आ जा रहा है, तो वहां पे अब एरर आ गया है। एरर कब नहीं आता, अगर डेटम लाइन से ही बिल्कुल जीरो चिपका रहता, यहाँ पे डेटम लाइन से बिल्कुल चिपका रहता, यानी कि एक ही सीध में होता, तो वहां पे कोई एरर नहीं है। लेकिन अब देखिए एरर आने का मतलब है कि डेटम लाइन से या तो जीरो नीचे हो जाएगा या डेटम लाइन के ऊपर हो जाएगा, यानी कि अब एरर आ गया। अब इसको पहचानना है कौन सा पॉजिटिव एरर है, कौन सा निगेटिव एरर है। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ पे आप लोग पॉजिटिव एरर में लिखेंगे, यहाँ आप लोग नोट बना लीजिएगा, पॉजिटिव एरर में आपका होगा कि इसमें सर्कुलर स्केल का जीरो, सर्कुलर स्केल का ये वाला पार्ट, यानी कि मेन सर्कुलर स्केल का जीरो, मेन स्केल का जो डेटम लाइन है यानी आधार रेखा के नीचे आ जाता है, तो ये क्या हो जाता है, पॉजिटिव जीरो हो जाता है, यानी कि ये वाला क्या होगा, पॉजिटिव जीरो एरर है, यानी कि
धनात्मक शून्यांक त्रुटि है। और यही दूसरा वाला डेटम लाइन यानी कि आधार रेखा के ऊपर, यानी कि आधार रेखा के ऊपर यदि गोलीय रेखा का जीरो चला जाता है तो वहां पे निगेटिव इरर होगा। पहचान गए क्या मैंने बोला? डेटम लाइन यानी कि जो स्लीव है, बैरल है, उसके जो आधार रेखा है, आधार रेखा के अगर नीचे की तरफ है, यानी कि यहाँ देखिए जीरो, इसमें जीरो ये थिम्बल का जीरो जो है कहाँ है? सर्कुलर स्केल का जीरो डेटम लाइन से नीचे है, तो वहां पे कौन सा इरर होगा? वहां पे पॉजिटिव इरर होगा। और यही डेटम लाइन के अगर ऊपर जीरो चला जा रहा है तो वहां पे निगेटिव जीरो इरर होगा। पॉजिटिव जीरो इरर होगा तो इसमें क्या बताएगा? अधिक बताएगा, माप अधिक बताएगा। ठीक है, माप ज्यादा बताएगा, ये ध्यान रखिएगा। पॉजिटिव जीरो इरर में रीडिंग ज्यादा बताता है। पॉजिटिव जीरो इरर में आप लोग नोट बना के लिखिएगा, पॉजिटिव जीरो इरर में रीडिंग ज्यादा बताएगा, रीडिंग ज्यादा बताएगा। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। दूसरा पॉइंट यहां पे नोट करिएगा, ये आधार रेखा के नीचे गोलीय स्केल का जीरो होगा। यानी कि गोलीय स्केल कौन सा है? गोलीय स्केल ये है, और इसमें जीरो अगर मिल रहा है तो कोई इरर नहीं है, लेकिन जीरो अगर आधार रेखा के नीचे चला आया तो वहां पॉजिटिव जीरो होगा। पॉजिटिव जीरो होने की वजह से रीडिंग ज्यादा बताएगा, और आधार रेखा के ये क्या होगा? नीचे होगा। ये पॉइंट लिख लिया आपने। अब यहाँ पे आप लोग लिखेंगे निगेटिव जीरो इरर में, निगेटिव जीरो इरर में, निगेटिव जीरो इरर में आधार रेखा से गोलीय स्केल का जीरो ऊपर होगा, ऊपर के तरफ होगा तो निगेटिव जीरो होगा। और इसमें रीडिंग यानी कि निगेटिव है तो निगेटिव में क्या होगा? रीडिंग कम बताएगा, रीडिंग कम बताएगा। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग पॉजिटिव जीरो इरर को अभी एक फार्मूले के द्वारा निकालेंगे कि कैसे अगर हो गया है, त्रुटि आ गया है, तो हम लोग सही माप कैसे बता पाएंगे। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिए, मैं इसे मिटा दे रहा हूं। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लिया होगा, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए हम लोग देखते हैं पहला। हम लोग पॉजिटिव जीरो इरर सबसे पहले देखते हैं। तो अभी मैंने बताया पॉजिटिव जीरो इरर के लिए कैसे निकालेंगे। तो पॉजिटिव शून्यांक त्रुटि, आप लोग एक फार्मूला लिखिएगा, पॉजिटिव शून्यांक त्रुटि बराबर, पॉजिटिव शून्यांक त्रुटि बराबर, नोट करिए, मुख्य पॉजिटिव गोलीय स्केल का आधार रेखा से मिलने वाला था ना, गोलीय स्केल का आधार रेखा से मिलने वाला खाना गोलीय स्केल का आधार रेखा से मिलने वाला खाना, जैसे मान लीजिए कि पॉजिटिव जीरो इरर हो गया तो डेटम लाइन के नीचे क्या होगा? आपका गोलीय स्केल का जीरो होगा। लेकिन आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पे टोटल 50 स्केल होता है, तो इसमें कोई ना कोई पार्ट जो है कि आधार रेखा से क्या करेगा? मिलेगा। गोलीय स्केल के आधार रेखा से मिलने वाला कोई ना कोई खाना होगा, इरर होगा, तो वो खाना हो सकता है। और गुणे यहाँ पे अल्पतमांक, अल्पतमांक का भी हमने माइक्रोमीटर का बताया कितना होगा? 0.01। अब मान लीजिए पॉजिटिव जीरो इरर है, तो पॉजिटिव जीरो इरर में अगर मान लीजिए कि गोलीय स्केल के खाने के आधार रेखा से मिलने वाला खाना कोई यहाँ पे मान लेकर रहे हैं कि हम 6 जो है
यहाँ से 0 से गिनेंगे और 6 वाला नंबर यहाँ पे हो सकता है, 6 वाला नंबर इस डेटम लाइन के सीध में हो, ये डेटम लाइन यानी कि आधार रेखा के सीध में 6 वाला खाना आ रहा होगा ना, सर्कुलर गोलीय स्केल का। तो यहाँ पे क्या करेंगे, गोलीय स्केल के आधार रेखा से मिलने वाला खाना जो है 6 नंबर का आ रहा है, गुणे अल्पतमांक कितना है, अभी हमने अल्पतमांक आप लोगों को बताया था 0.01 अल्पतमांक माइक्रोमीटर का अभी निकाले थे हम लोग, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0.06 आ गया, ये पॉजिटिव इरर है। अब देखिए ये पॉजिटिव इरर जब आ गया ना, अब हम लोग वास्तविक माप निकालने के लिए क्या करेंगे, वास्तविक माप बराबर, देखिए वास्तविक माप बराबर क्या होगा, प्रेक्षित माप माइनस प्रेक्षित माप यानी कि जो पहले मापे हैं प्रेक्षित माप माइनस शून्यांक त्रुटि, चिन्ह सहित ये रहता है, क्या रहता है, चिन्ह सहित। अब चिन्ह सहित से यहाँ क्या मतलब है, अभी हमने पॉजिटिव 0 इरर निकाला तो हमारा ये पॉजिटिव में बताएगा ना, यानी कि हमारे पास ये अधिक बताएगा, ये कितना mm अधिक बताएगा, 0.06 mm, जो नॉर्मल वास्तविक माप होगा उससे अधिक बताएगा। तो प्रेक्षित मान कोई मान लीजिए कि अगर हम लोग मापे हुए हैं और प्रेक्षित माप में मान लीजिए कि माइक्रोमीटर से कोई नापे हुए तो हमारा 15.5 आया है, 0 से 25 mm तक ये माइक्रोमीटर नाप रहा है। मान लीजिए प्रेक्षित माप इरर है, इरर होने की वजह से माप रहे हैं तो 15.5 आ रहा है, और उसमें इरर हमने निकाला कितना, पॉजिटिव इरर मान के चलिए कि 0.06 आ गया, तो यहाँ पे माइनस है ना, तो हम लोग माइनस करेंगे, और शून्य त्रुटि, शून्यांक त्रुटि जो निकल कर आया है चिन्ह सहित मैं लिखा हूं, क्या लिखा हूं, चिन्ह सहित, तो चिन्ह सहित प्लस में है तो यहाँ पे प्लस 0.06, और इसका देखिए अभी मैं बताया कि अब देखिए ये 15.52, अब माइनस प्लस क्या बन जाएगा, माइनस बनेगा 0.06, अगर हम लोग इसमें से इसको घटा रहे हैं तो कितना हो जाएगा 15.46। और मैंने पहले ही बताया था अभी कि पॉजिटिव इरर होगा तो क्या बताएगा, ज्यादा रीडिंग बताएगा। ज्यादा रीडिंग कितना बताया था हम लोगों का 15.52 बताया था, ज्यादा रीडिंग बता दिया था। हालांकि एक्यूरेट यानी कि वास्तविक माप कितना होता है उसका 15.46 होता है। तो ये समझ में आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं, इसको मिटा दे रहा हूं। अब हम लोग ज्ञात करते हैं पॉजिटिव 0 इरर के बाद हम लोग शून्य वाला त्रुटि का ज्ञात करते हैं अभी, ठीक है। निगेटिव 0 इरर अभी निकालते हैं, ठीक है। और देखिए एक एक क्लास फिटर थ्योरी की पूरी क्लास लेंगे आप लोगों को, आप लोग घबराइएगा नहीं, क्लासें लंबी होंगी लेकिन हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को समझा देना है। देखिए कंपनी में भी जाएंगे ना, तो अगर प्राइवेट जॉब करने जा रहे हैं तो वो पूछते हैं आईटीआई वालों से कि क्या आप माइक्रोमीटर की रीडिंग निकाल लेते हैं, अगर इरर है तो इरर भी निकालना पड़ेगा, पॉजिटिव इरर है निगेटिव इरर है तो निकालना पड़ेगा, या माइक्रोमीटर सही भी है तो भी निकालना पड़ेगा, तभी आप लोगों को वो जॉब पे रखेंगे। अब हम लोग जो पढ़ेंगे ना यहाँ पे निगेटिव 0 इरर निकालना पड़ेंगे, उनका कैसे निकालेंगे, यहाँ पे है पॉजिटिव की जगह निगेटिव लिख दे रहा हूं, निगेटिव 0 इरर यानी कि ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि। क्या होता है, ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि। तो ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि का फार्मूला लिखिएगा आप लोग, गोलीय स्केल पर कुल खाने, यहाँ पे निगेटिव शून्यांक त्रुटि, इसका फार्मूला लिखिएगा, त्रुटि बराबर गोलीय खाने पर, देखिए यहाँ पे ध्यान से इसको देखिएगा क्योंकि ये थोड़ा 0 इरर निगेटिव 0 इरर पॉजिटिव से काफी थोड़ा हार्ड होता है, उतना भी हार्ड नहीं तो होता। गोलीय स्केल पर कुल खानों की संख्या, इसका फार्मूला आप लोग लिख लीजिए, फिर मैं समझा रहा हूं। गोलीय स्केल पर कुल खानों की संख्या माइनस, देखिए गोलीय खाना ये है, गोलीय स्केल ये है, गोलीय स्केल पे कुल खानों की संख्या कितना है, मैं ऑलरेडी आप लोगों को बताया था 50 होता है। फिर माइनस करेंगे गोलीय स्केल का आधार रेखा से मिलने वाला, गोलीय
स्केल का आधार रेखा से मिलने वाला खाना, ठीक है, आधार रेखा से मिलने वाला खाना, ठीक है। गोलीय स्केल पर कुल खानों की संख्या माइनस गोलीय स्केल का आधार रेखा से मिलने वाला खाना गुणे यहाँ पे अल्पतमांक यानी कि लिस्ट काउंट। अभी मैं आप लोग बताया था निगेटिव जीरो इरर होगा तो ये क्या बताएगा, रीडिंग कम बताएगा, रीडिंग कम बताएगा। तो शून्याङ्क त्रुटि में गोलीय स्केल पर कुल खानों की संख्या माइनस गोलीय स्केल पर आधार रेखा से मिलने वाला खाना गुणे इसका अल्पतमांक। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे गोलीय स्केल पे मैं आप लोगों को बताया था, देखिए शून्याङ्क त्रुटि, यहाँ पे शून्याङ्क त्रुटि मैं लिख दे रहा हूँ। देखिए गोलीय स्केल पर कुल खानों की संख्या, अभी मैं बताया था गोलीय स्केल जो है इस पर कितने खाने बने होंगे, और यहाँ पे 50 खाने बने थे, माइनस अब गोलीय स्केल का आधार रेखा से मिलने वाला खाना। तो देखिए यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे एक चीज बना दे रहा हूँ, अभी मैं यहाँ पे एक माइक्रोमीटर नॉर्मल बना दे रहा हूँ जैसे कि आपको समझ में आए, समय नहीं लगेगा। ये आधार रेखा है, ठीक है, आधार रेखा मैंने बता दिया। और इस निगेटिव जीरो इधर पढ़ रहे हैं तो हम लोग का जीरो कुछ इधर होगा, जीरो यहाँ होगा, और खाने ऐसे बने होंगे, मान लीजिए कि ये 49वां खाना होगा, ये 48वां खाना होगा, ये 47वां खाना होगा। तो अब देखिए आधार रेखा से, ये आधार रेखा से मिलने वाला गोलीय स्केल का आधार रेखा से मिलने वाला खाना, मान लीजिए कि 48 से 47 या कुछ भी हो सकता है, मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ, हो सकता यहाँ पे 45 नंबर, यहाँ पे 45 नंबर ये क्या कर रहा है कि आधार रेखा से मिल रहा है गोलीय स्केल का, तो मैं मान लिया यहाँ पे 45, ठीक है। यानी कि गोलीय स्केल का आधार रेखा से मिलने वाला खाना कौन सा है, यहाँ पे 45 है, 45 और गुणे अल्पतमांक अभी निकाले थे आप लोग 0.01 में आया था, अब इसमें निकालेंगे हम लोग तो 50 में से 45 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो गया, गुणे 0.01 और इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.05 ये आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये कौन सा त्रुटि है, निगेटिव शून्याङ्क त्रुटि है, तो निगेटिव है तो हम लोग अभी चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पे निगेटिव लगा देंगे। चलिए मैं यहाँ पे मिटा के अच्छे से लगा दे रहा हूँ, -0.05 ये हम लोग का इरर आया है। और निगेटिव का मतलब है निगेटिव, और निगेटिव मतलब होता है कम, कम मतलब ये कम माप लिया होगा। तो अभी एक फार्मूला में आप लोग को लिखा है था वास्तविक माप, क्या होगा, अब फिर निकालेंगे वास्तविक माप बराबर, वास्तविक माप बराबर, वास्तविक माप बराबर क्या होता है, प्रेक्षित माप, प्रेक्षित माप आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, हाँ, प्रेक्षित माप माइनस शून्याङ्क त्रुटि में, ये पहले वाले पॉजिटिव में भी यही सेम फार्मूला लिखवाया था, ठीक है। प्रेक्षित माप माइनस शून्याङ्क त्रुटि, चिन्ह सहित ये याद रखिएगा, ये चिन्ह सहित ये याद रखना है, दोनों के लिए सेम फार्मूला है जब हम लोग वास्तविक माप निकालेंगे। तो अब देखिए वास्तविक माप, मान लीजिए कि अब यहाँ पे प्रेक्षित माप अगर हमारा यहाँ पे आया हुआ है, हमने माइक्रोमीटर से प्रेक्षित माप निकाला है 18.37 निकाला हुआ है, यानी कि इरर है उसमें, निगेटिव जीरो इरर है, फिर वो बताया कितना है 18.37, लेकिन हमें पता है कि निगेटिव है तो ये हमें कितना कम बताया होगा, जीरो बताया है, -0.05 ये कम बताया है, तो ये माइनस है तो माइनस, और शून्याङ्क त्रुटि निकल कर जो आया है -0.05, तो चिन्ह सहित हम लोग लिखेंगे, तो माइनस तो ये पहले था, -0.05 ये शून्याङ्क त्रुटि निकल कर आया। और अब देखिए 18.37 और माइनस माइनस प्लस बन जाएगा ना, तो ये प्लस हो गया और 0.05 और इनको जोड़ेंगे तो हमारा निकल कर क्या आ जाएगा, 18.37 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 42 mm, ठीक है। यानी कि अभी हमने बताया था जब शून्याङ्क त्रुटि होती है, निगेटिव जीरो एरर होता है, यानी कि ऋणात्मक शून्याङ्क त्रुटि होता है, तो हमारा कम माप बताता है, यानी कि जो अधिक था उसको कम बताया, तो उसको हम लोग यहाँ पे जोड़ दिया गया। देखिए कम माप बताया था, बताया कितना था 18.37 बताया था, आना कितना चाहिए था 18.42, निगेटिव एरर होने की वजह से
ये कम बताया था लेकिन अधिक आना चाहिए था, अब वो हम लोग निकाल लिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीजें था जो मैंने आप लोगों को सारी चीजें बता दी। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बता दिया, रीडिंग निकालना बता दिया, जीरो इरर जो कि पॉजिटिव जीरो इरर है उसको निकालने का तरीका बता दिया, निगेटिव जीरो इरर निकालने का तरीका बता दिया, अल्पतमांक के बारे में बता दिया। ठीक है, अब आइए यहाँ पे देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट आप व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट आप लोग नोट करिएगा। उसके अलावा हम सारे फीटर कोर्स को बिल्कुल फ्री में क्लास आप लोगों को करवा रहे हैं, जो कि 1 रुपए भी नहीं लगने वाला है। तो अपने फीटर के दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, इसका 1 भी रुपए चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री में, और नोट भी प्रोवाइड होगा टेलीग्राम चैनल पे। मैं यहाँ क्लास करने के बाद ये जो हैंड रिटन नोट है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने हैंड रिटन नोट खुद ही बनाया है, काफी अच्छे तरीके से बनाया है। तो ये हैंड रिटन नोट आपको फ्री में प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर वाइज सारे आप लोगों को देंगे, तो आप लोग जरूर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा। सबसे पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट मैं लिखता हूँ, एक एक पॉइंट अब आप लोग नोट करेंगे। एग्जाम पॉइंट आप व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नोट्स। देखिए सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा, देता है अल्पतमांक। अभी मैंने बताया अल्पतमांक होता क्या है। अल्पतमांक कोई भी उपकरण या कोई भी सूक्ष्म मापी यंत्र जिससे हम कम से कम माप ले सकते हैं, उसी को हम उस यंत्र का अल्पतमांक कहते हैं। कम से कम माप ले सकते ना, ये याद रखिएगा। देखिए मीट्रिक माइक्रोमीटर, मीट्रिक माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर को ही हम लोग स्क्रू गेज भी बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। मीट्रिक माइक्रोमीटर का अल्पतमांक, अल्पतमांक कितना होता है, तो ये होता है 0.01 होता है। ये माइक्रोमीटर पढ़ रहे हैं, फिर हम लोग वर्नियर कैलिपर्स भी पढ़ेंगे, उसका अल्पतमांक याद रखेंगे 0.02 होता है वर्नियर कैलिपर्स का। इसके बाद वाला चैप्टर में वर्नियर कैलिपर्स में पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये हो गया मीट्रिक माइक्रोमीटर का अल्पतमांक कितना हो गया 0.01, यानी कि जो मीट्रिक माइक्रोमीटर है वो कम से कम कितना माप सकता है, तो 0.01 mm में। mm यहाँ पे आप लोग जरूर लिखिएगा। अब दूसरा होता है मीट्रिक माइक्रोमीटर, दूसरा होता है ब्रिटिश माइक्रोमीटर का अल्पतमांक। अल्पतमांक यानी कि लिस्ट काउंट कितना होता है, तो ब्रिटिश माइक्रोमीटर का डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है, तो वो है 0.001 इंच होता है ना, इंच होता है, याद रखिएगा, इंच का ये सिंबल होता है। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट आप लोग नोट करेंगे पिच। ठीक है, पिच में अभी आप लोगों को बताया हूं, पिच तो नोट करेंगे। पिच थिम्बल के एक चक्कर पूरा करने पर स्पिंडल जितना आगे या पीछे होता है उसे पिच कहते हैं। मैं आप लोगों को बताया भी था, यह है थिम्बल। थिम्बल को एक चक्कर पूरा लगाएंगे, एक चक्कर पूरा लगाने की वजह से स्पिंडल या तो आगे बढ़ेगा या पीछे बढ़ेगा। जैसे हम लोग क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं थिम्बल को तो आगे बढ़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो स्पिंडल पीछे की तरफ आएगा। तो आप चक्कर कैसे भी कर सकते हैं, मतलब या क्लॉकवाइज घुमा लीजिए थिम्बल को या एंटी क्लॉकवाइज घुमा लीजिए। तो थिम्बल को एक चक्कर घुमाने का मतलब है कि जैसे एक चक्कर घुमाएंगे तो स्पिंडल या तो आगे जाएगा या पीछे आएगा, उसी को एक चक्कर में जो स्पिंडल आगे या पीछे जाता है उसी को पिच कहते हैं। तो नोट कर लीजिए इसको, थिम्बल के एक चक्कर में, थिम्बल के एक चक्कर में, एक चक्कर में स्पिंडल का अक्षीय आगे या पीछे बढ़ना पिच कहलाता है। ये याद रखिएगा, पिच कहलाता है। और एग्जाम में आपका डायरेक्टली पूछा है कि माइक्रोमीटर किसका बना होता है, तो इनवार स्टील का बना होता है। कभी कभी पूछ देगा कि स्पिंडल का जो फेस होता है वो किसका बना होता है, तो देखिए स्पिंडल तो इनवार स्टील का बना होता है। स्पिंडल हो गया या एनविल हो गया,
किसका बना होता है, इनवार स्टील का बना होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, इस पे बार बार हमें कोई ना कोई मेजरमेंट लेना होता है, तो इसका जो फेस है यानी कि आगे वाला जो फेस है उसको कार्बाइड कर दिया जाता है, कार्बाइड की फेसिंग कोटिंग कर दी जाती है जिससे कि उसमें घिसावट ना हो। ठीक है, तो पीछे आपने देख लिया। अगला यहाँ पे देखेंगे ब्रिटिश माइक्रोमीटर के स्पिंडल पर 1 इंच में, हाँ यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लीजिएगा। ब्रिटिश माइक्रोमीटर में 1 इंच में 40 चूड़ियां कटी होती है। एग्जाम में पूछा गया है, ये क्वेश्चन है, पूछा है 40 चूड़ियां कटी होती है। एग्जाम में ही क्वेश्चन पूछा है कि जो ब्रिटिश माइक्रोमीटर है उसके 1 इंच में कितनी चूड़ियां कटी होती हैं, तो याद रखिएगा 40 चूड़ियां कटी होती हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे माइक्रोमीटर का सिद्धांत। मैं आप लोगों को माइक्रोमीटर का सिद्धांत ऑलरेडी पढ़ा दिया था, चलिए मैं मिटा के उसको भी लिख देता हूँ। माइक्रोमीटर का सिद्धांत किस पे रहता है, नट बोल्ट के सिद्धांत पे काम करता है ना, नट बोल्ट के सिद्धांत पे। देखिए आप लोग नोट बनाते रहें, और नोट नहीं बना पा रहे हैं तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। जैसे कि आप लोगों को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से आपको जॉब की अपडेट भी मिलती रहेगी, जो भी गवर्नमेंट जॉब आ रहा है फिटर से रिलेटेड, और आपको पीडीएफ नोट वगैरह मिलेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यहाँ पे नोट करिएगा। सिद्धांत, तो माइक्रोमीटर का सिद्धांत किस पे काम करता है, सिद्धांत नट बोल्ट पे काम करता है, नट बोल्ट पे। ये क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछा गया था, नट व बोल्ट लिख लीजिएगा। अगर दे देगा एग्जाम में कि माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पे काम करता है, तो नट बोल्ट आप आंसर लगाएंगे। ऑप्शन में क्या दे देगा, रैक पिनियन पे काम करता है, या नट बोल्ट पे काम करता है, या दोनों पे काम करता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग सिद्धांत किस में लिखेंगे, नट बोल्ट के सिद्धांत पे कार्य करता है। अगला लिखेंगे माइक्रोमीटर इनवार स्टील का, मैंने आप लोगों से बता ही दिया। सेफ माइक्रोमीटर, ऐसे माइक्रोमीटर जिसमें रैचेट स्टाफ लगा होता है। देखिए एक होता है सेफ माइक्रोमीटर, सेफ माइक्रोमीटर। सेफ माइक्रोमीटर क्या होता है, जिसमें रैचेट स्टाफ लगा होता है, उसे सेफ माइक्रोमीटर कहते हैं। क्वेश्चन पूछा है तो लिख लीजिएगा, जिस माइक्रोमीटर, यहाँ पे मैं एमएम मतलब यहाँ पे माइक्रोमीटर लिखिएगा, लिख ही दे रहा हूं, नहीं तो एमएम मतलब एमएम समझने लगेंगे आप लोग। माइक्रोमीटर में रैचेट स्टॉप लगा होता है, रैचेट स्टॉप लगा होता है, उसे सेफ माइक्रोमीटर कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आप लोगों को सूक्ष्म मापी यंत्र, माइक्रोमीटर या स्क्रू गेज से रिलेटेड सारी चीजें करवा दिया। देखिए मैं बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि एक भी क्लास आप लोगों को पेड कोर्स ना दूं। पूरी क्लास आप लोगों को फ्री में अवेलेबल, फ्री में पढ़ाया जा रहा है, कोई चार्ज नहीं है। बस आप लोग क्लास करिए, अच्छे से सिलेक्शन लीजिए, हर एग्जाम आप लोगों का निकलेगा। इससे बाहर कोई भी एग्जाम होगा ना, वो बाहर नहीं पूछने वाला है। चाहे आप एनपीसीआईएल, इसरो, डीआरडीओ, रेलवे, लोको पायलट, एलपी टेक्नीशियन, कोई भी एग्जाम जो आ रहा है ना, ठीक है, इससे बाहर नहीं पूछने वाला है। तो मुझे बस एक चीज की जरूरत है, आप ये वीडियो उन दोस्तों के पास पहुंचा दीजिए जो पेड कोर्स नहीं पढ़ सकते हैं, वो पूरा पेड कोर्स को ही फ्री में पढ़ सके। गरीब स्टूडेंट को जो जो इसकी जरूरत है उसके पास ये वीडियो को पहुंचाइए। आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास हम लोग का रहेगा सूक्ष्ममापी यंत्र, वर्नियर कैलिपर्स। और वर्नियर कैलिपर्स की भी हम सारी यही चीज पढ़ेंगे, उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, उसकी रीडिंग निकालना, वर्नियर कैलिपर्स का रीडिंग निकालना भी। उसमें भी ईरर आता है, जीरो ईरर आता है, यानी पॉजिटिव जीरो ईरर और निगेटिव जीरो ईरर, जैसे कि इसमें आया था। और उसके भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग साथ में कल की क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ।